आदेश आदेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे ध्यान के अनुभव। जब आदमी ध्यान में थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, तो उसकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि वो ध्यान कर रहा है, लेकिन असल में ध्यान उसे कर रहा होता है। जब पहली बार कोई अपने भीतर जाता है तो सबसे पहले वो अपने मन से ही टकराता है। जो मन बरसों से भागता आया है, जो कभी रुका ही नहीं, आज हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो हिलेगा, झटके देगा, आवाज करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, कभी डर पैदा करेगा। बस यही शुरुआत है असली ध्यान की। जब ध्यान गहराता है तो शरीर सबसे पहले एक असर महसूस करता है। कभी लगता है शरीर भारी हो गया, तो कभी लगता है शरीर हल्का हो गया, मानो कि हवा में उड़ रहा है। कभी शरीर में कपकपी होती है, तो मेरे हिसाब से कभी झंझनाट, तो कभी शरीर में करंट सा चलता है, तो कभी कभी चींटियां काटने लग जाती है, जो कि हमें बताता है कि जो आपकी ऊर्जा है वो चल पड़ी है। ये कोई बीमारी नहीं, बस ऊर्जा का जागना है। रीढ़ की हड्डी से जो कंपन उठती है ना, तो वो जीवन की वही शक्ति जिसे हर कोई साधु संत उसे उठाना चाहता है। जो अभी तक आपकी सोई पड़ी थी, जो कुंडलिनी शक्ति आपकी सोई पड़ी थी, अब वो चलने लगी है। उसी का परिणाम है ये कपकपी, ये झंझराहट जो आपके शरीर में आई है, जो कि पूरे शरीर को एक नया बना देगी। यही ध्यान है। अब देखो, जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो जो मन के बादल है वो छटने लग जाते हैं, विचार आते हैं, लेकिन अब हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि विचार अब शून्य हो गए। पहले जैसे हम सोच के डूब जाते थे, अब बस देखते हैं, विचार आएंगे जाएंगे, बस हमें केवल देखना है। यही तो ध्यान है। एक वक्त ऐसा आता है जब विचार आते हैं पर हम उन पर हंस देते हैं, क्योंकि अब हमें जानना ही नहीं, उस विचारों को ढूंढना ही नहीं, क्योंकि मैं यही हूँ, यही मैं हूँ, यही आज़ादी है। विचारों से, दुखों से, यादों से। और जब ये आज़ादी अंदर उतरती है तो भीतर एक सन्नाटा फैलता है। वो सन्नाटा बड़ा डरावना नहीं होता, लोग उसको डरावना बना देते हैं। वो एक शांति है, जिंदा शांति, ऐसी शांति जो परम शांति है। अब ध्यान में बैठा है और अचानक आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बिना वजह, कोई बात नहीं, बस आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कोई याद नहीं, कोई दर्द नहीं, फिर भी आंसू बहते जा रहे हैं। अरे यही तो आत्मा की धुलाई चल रही है। जो आपकी आत्मा के अंदर जमा हुआ था, दर्द, गुस्सा, बोझ, धोखा, छल, कपट, अब सब पिघल कर बाहर आ रहा है, सब पिघल कर बाहर आ रहा है। कभी तू हंसने लगेगा तो कभी रोने लगेगा, कभी लगेगा शरीर कांप रहा है, लेकिन ये समझना है कि ये जो ऊर्जा है वो शुद्ध हो रही है, आपके शरीर को शुद्ध कर रही है। हमें घबराना नहीं है, बस ध्यान में खो जाना है। ध्यान में जो बहता है वही हल्का होता है, जो हल्का होता है वही तो ऊपर उठता है ना। अब आओ थोड़ा और गहराई में जाए। रीढ़ के नीचे छोटी सी हलचल महसूस करते हैं हम। वो साधारण नहीं, वो एक ऊर्जा का जागरण है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है वो, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, हृदय से, आज्ञा तक। हर चक्कर से गुजरते वक्त आपके अनुभव बदलते जाएंगे। कभी संगीत सुनाई देगा तो कभी रोशनी दिखाई देगी, कभी कोई खुशबू आएगी, कभी लगेगा कि पूरा शरीर की सांस बंद हो गई है, कभी लगेगा पूरे शरीर में सांस चल रही है।
ये सब संकेत है, आपकी चेतना जो है वो उठ रही है। ध्यान का कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये ऊपर नीचे होता है, कभी शांति कभी उथल पुथल, यही तो ध्यान है। कभी लगेगा कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है बस, तो कभी लगेगा सब कुछ तो हो रहा है। यही साधक की परीक्षा है। अब बस चुप हो जा, मौन हो जा, भाग मत, अपनी इस ऊर्जा को बहने दे। वो जानती है सारे रास्ते, उसे सब कुछ मालूम है, बस अब उसे रोक मत, उसे बहने दे। और फिर एक दिन वो क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है, ना शरीर महसूस होता है, ना सांस, न विचार, न मौन, न जिंदा, कुछ भी नहीं, जो बोलता ही नहीं, बस चुप है, मौन है, बस सब कुछ कह देता है वो मौन। ध्यान का अंत नहीं होता, वह तो बस पहली और असली शुरुआत होती है। वो मौन ही भगवान है, वो एकांत ही तेरा भगवान है, वो मौन ही तेरा असली स्वरूप है। अब बस मौन को पहचान ले, यही तेरी जीवन की दिशा को पलट देगा। फिर तू ध्यान करता नहीं, बस ध्यान अपने आप हो जाएगा, तुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा संदेश, आजकल लोग ना ध्यान में बड़ी जल्दबाजी करते हैं, बड़ी जल्दी कुछ सीखना है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। ध्यान में जल्दी मत करना। ये रास्ता ऐसा समझो जैसे फूलों का भी नहीं होता, कांटों का भी नहीं होता। कभी आनंद है तो कभी दुख, कभी नशा है तो कभी खालीपन, कभी हार है तो कभी जीत। बस तेरे अंदर थोड़ा और साफ हो जाएगा ना जब कुछ, तो तेरी चेतना खुलती चली जाएगी। तू समझेगा कि बाहर जो भगवान ढूंढ रहा था ना मैं, बस वही हम मेरे भीतर बैठा है। ध्यान में मिलने वाला सबसे बड़ा जो तोहफा है ना, वो खुद से खुद की मुलाकात है। थोड़ा इस बात को ध्यान देना, ध्यान में कभी जल्दबाजी नहीं करना। अब अगली बार जब भी ध्यान में आप बैठो ना, तो किसी चीज की अपेक्षा मत रखना, न शांति, न प्रकाश, न अनुभव, बस बैठ जाना मौन होकर, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है। धीरे धीरे देखना तेरे अंदर एक माँ प्रकट हो जाएगी, जिसे तू बाहर खोज रहा था, वो माँ तुझे अंदर ही मिलेगी। ध्यान कोई पल नहीं, ये तो जीवन का एक ढंग है। जो जीते जी ध्यान में जी लेगा, वही मुक्त हो जाएगा, वही मोक्ष तक चला जाएगा। यही ध्यान है। ध्यान में भागना नहीं, बस ठहर जाना है। आदेश आदेश।